टैंक में चुनवा दिया गया, सेप्टिक टैंक में। जब आदिकाल में पढ़ते हैं तब भी दूध की हत्या नहीं होती थी। निर्मम हत्या की गई, वह बहुत ही निंदनीय है और वहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। न्यूज रूम से पत्रकारिता चला रहे हैं, वो पूंजीपतियों के पोषक लोग हैं। आधे से ज़्यादा न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो सही बात तो परोस ही नहीं रहे हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है और उनकी हत्या इसलिए हुई कि वहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस विषय में जानने के लिए हमारे साथ बिरला के होनहार विद्यार्थी स्कॉलर्स मौजूद हैं यहाँ पे। हम उनसे बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि पत्रकारिता क्या ईमानदार पत्रकारिता सही दिशा में है, क्या कितनी सुरक्षित है ईमानदार पत्रकार। तो पहला सवाल तो आपसे है, क्या मुकेश चंद्राकर की जो घटना है उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मुकेश चंद्राकर जी ही नहीं, हिंदुस्तान में किसी भी एक आम आदमी के साथ इस तरीके की बर्बरतापूर्वक घटना घटती है तो सर्वथा निंदनीय होगा और शासन को इस पर जितना भी कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके का एक नज़ीर पेश हो कि इस तरह की घटनाएं देश में या किसी भी प्रदेश में न हो। और आपने कहा कि पत्रकारिता या ईमानदार पत्रकार जो हैं उनके लिए बड़ा कठिन हो गया पत्रकारिता, तो देखिए ये कोई नई बात भी नहीं है। कहा जाता है कि सत्य के पक्ष में यदि आप हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो आप संघर्ष के यदि राही हैं तो आप थके नहीं, हारे नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। और ऐसी एक आध घटनाओं से हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे डट के मुकाबला करने की आवश्यकता है और इस पर जितना हो सके क्या आपको मजबूती से खड़ा होना क्या ऐसी घटनाएं जो अब पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उनको कितना विचलित कर सकती है? देखिए, विचलित तो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है और चीज़ें हमारे सामने उत्तर आधुनिकता के दौर में हर पल हर सेकंड पलक झपकते जैसे कहते हैं कि बदल जा रही हैं, वैसे बदली हुई चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, जब हम सुशासन की बात करते हैं तो ये हमारे सामने ये जो घटना घटी है पत्रकार की हत्या वाली, तो हम जब आदिकाल में पढ़ते हैं तब भी दूध की हत्या नहीं होती थी। हाँ, आतंक के खिलाफ वाली मामले में भी दूध की हत्या नहीं होती है। अंगद को ही देख लीजिए। तो हमारे यहाँ तो पौराणिक इतिहास भी इस तरह की गवाही देते हैं। तो कम से कम इस तरह की तो कुकृत्य नहीं किया गया होता और सरकार को उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। किसी विद्यार्थी के ऊपर रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। राम रहीम का ही केस आप उठा के देख लीजिए। एक पत्रकार की हत्या हो गई, उनके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे बाबा राम रहीम। हालांकि उन्हें बाबा कहना भी गलत। समाज में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं। ये बुरे लोग हैं जिनको हम देख रहे हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं और वो जो विद्यार्थी हैं जिनकी आपने बात किया वो अच्छे हैं। उनमें से ही कई विद्यार्थी ऐसे निकलेंगे आप जैसे हैं पत्रकार जो डट के ये सामना कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो ऐसे आप आज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है आपको, कोई समस्या है? बिल्कुल, मुझे तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि और रही बात रेत माफिया या तमाम या पत्रकार की हत्या, समाज है कुछ न कुछ होता रहेगा। टैंक में चुनवा दिया गया, सेप्टिक टैंक में। जी, जिस हिसाब से निर्मम हत्या की गई वह बहुत ही निंदनीय है और वहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आए दिन हम लोग लगातार देख रहे हैं देश में पत्रकार हों या नौजवान साथी हों, लगातार ये गुंडा माफिया, ये जितने भी करप्ट लोग हैं इन्हीं को टेंडर मिल रहा है। इस देश में जितने बड़े माफिया होंगे उतने बड़े बिल्डर होंगे, उतने बड़े आप ठेकेदार होंगे और ये जो या तो फिर उन्हीं की बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई इस देश में हो किसके ऊपर रही है? जो अच्छे लोग हैं, जो अपना प्रेम से व्यवसाय कर रहे हैं, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस पर भी बड़ी नज़र बनाने की सरकार को आवश्यकता है। न्यूज रूम में बैठ के सरकारी एजेंडा जो लोग चला रहे हैं, ठीक है, वो आसानी से एसी वाले न्यूज रूम बैठ जाते हैं और सरकारी एजेंडा चलाते हैं। और जो ईमानदार पत्रकार है जो सड़क पे सच्चाई दिखाते हैं, बताइए उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वो तो बेचारे अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं ठीक से, बावजूद इसके वो ईमानदारी और सच्चाई से पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहे हैं। कारण क्या है कि वो जो लोग न्यूज रूम से पत्रकारिता चला रहे हैं वो पूंजीपतियों के पोषक लोग हैं और जो एक सामान्य पत्रकार जो है, जो जनता के सरोकार के मुद्दे उठा रहा है, जो गुंडा माफियाओं से लड़ रहा है, तो वो उसका काम अलग है। उनका काम है वो पूंजीपतियों को, गुंडा माफियाओं को शरण देना उन लोगों को। तो उनमें और एक सामान्य पत्रकार में काफ़ी अंतर होता है। ईमानदार पत्रकारिता तलवार की धार पे चलना जैसा हो गया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये हमेशा से रहा है। जब भी आप ईमानदार बनेंगे, नेक वचन बनेंगे, परोपकारी बनेंगे तो आपके सामने मुश्किलें आएंगी।
और उन मुश्किलों से है कि नहीं, उन तलवार की धार से जो उस पार निकल जाए वही असल में सब कुछ कर सकता है। जनता की ये वो नहीं उठती कि जनता भी इसके लिए स्टैंड ले और न्याय के लिए सड़क पर उतरे। पत्रकारों के लिए अगर उन्हें ईमानदार पत्रकार चाहिए, घर में बैठ करके आरामदेह से वो टीवी देखते हैं, उन्हें ईमानदार पत्रकार अगर चाहिए तो उनके लिए वो भी तो आवाज़ उठाएं। तो जनता इसमें पीछे कहाँ है? जनता तो जो ईमानदार पत्रकार आंदोलन हुए हैं हम लोगों को सूचना मिली कि इस तरीके घटना हुई है और आपकी उपस्थिति थी, तो हम जैसे लोग आए कि नहीं आए, आपके पक्ष में बातें रख रहे हैं। तो आप लोग हमेशा खड़े रहे। बिरला छात्रावास हमारे साथ, मेरे साथ, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, हमेशा खड़ा रहा है। तो इसी तरीके के कुछ ही लोग समाज में होते हैं जो कि लड़ाइयाँ लड़ते हैं और लड़ी जाएंगी, कमोबेश लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी और ऐसे समस्याओं से निजात भी दिलाया जाएगा। लेकिन आप लोगों से भी एक आग्रह है कि पत्रकारिता में जो अभी दो पक्ष रखा गया कि वो जो बंद कमरों में स्टूडियो में जो बैठकर पत्रकारिता करते हैं और एक जो फील्ड वर्क में होते हैं, इन लोगों को अच्छी चीज़ें परोसने के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। घोटाले वाले पत्रकार भी हैं, पता है, कई घोटालेबाज पत्रकार भी हैं जिनको संरक्षण प्राप्त है। नाम नहीं लूँगा किसका संरक्षण प्राप्त है, तो वो तो रहेगा ही। देखिए, अब तो मुझे याद आ रहा है कि आधे से ज़्यादा न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो सही बात तो परोस ही नहीं रहे हैं। उन्हें वही, दरअसल वो वही परोस रहे हैं जो जिसे बोलते हैं हॉट न्यूज़, है कि नहीं, जो तुरंत देख के पसंद आ जाए, जिस पे तुरंत व्यूज़ मिले, कमेंट मिले, उसी तरह की पत्रकारिता अब हो रही है। अच्छे पत्रकार सच में नहीं हैं, बहुत कम हैं। और अच्छे पत्रकारों की ज़रूरत है, अच्छे प्रश्नों की ज़रूरत है, सही बात की ज़रूरत है। और पत्रकारिता करते करते कुछ लोगों की ये भी आदत हो गई है कि वो अपना भी व्यू दे रहे हैं। आपको केवल सच्चाई बतानी है, अपना व्यू नहीं देना है। ये पत्रकारिता में नई चीज़ आ गई है। तो जैसे जैसे ये नई नई चीज़ें आएंगी वैसे वैसे समाज का विद्रूप रूप भी दिख रहा है। पूंजीपतियों का दखल हो गया है पत्रकारिता में, माफियाओं का दखल हो गया है, बहुत सारे लोग का ब्यूरोक्रेसी का दखल हो गया है, पॉलिटिक्स का दखल हो गया है। दखल नहीं, ठीक से दखल हो गया। हम जैसे लोगों को या गरीब लोगों को या निरीह लोगों को कहाँ कोई सुनता है, कहाँ उनकी ज़रूरत महसूस की जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी जगह तो नहीं दी गई, मुझे तो नहीं लगता उतनी जगह दी गई मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर के। शायद ही किसी ने ट्वीट किया हो, बड़े बड़े पत्रकार जो हमारे मुख्य धारा के हैं। क्या कहेंगे इस पे? सोशल मीडिया का दौर है, मेन स्ट्रीम की क्या, आप क्या मेन से अपने को अलग मानते हैं क्या? हम अलग नहीं मानते, लेकिन उनसे भी तो निवेदन होता है जिनको गोयनका मिला हुआ है। गणेश शंकर विद्यार्थी इतने सम्मान से नवाजे गए हैं, लेकिन मुकेश चंद्राकर पे मौन है। आप उठाते रहिए और मैं मानता हूँ कि यदि आप संघर्ष करेंगे तो संघर्ष एक दिन फलीभूत होगा और देखिएगा कि सारे लोग उठाएंगे, सारे लोग उठाएंगे। आप लोग किस तरह देखते हैं? एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा की सरकार जो जिस तरह से चल रही है, उसी समय ऐसे चीज़ें होती हैं या इससे पहले भी होती रही हैं? आप किस तरह देखते हैं? हर सरकारों में होती रही हैं, लेकिन जहां आपने प्रश्न उठाया है कि ये मेन स्ट्रीम में इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। और जो दिल्ली में जो भी संस्थानें हैं, जो मीडिया चल रही है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के पूंजीपतियों के इशारे पे चल रही है और पूंजीपतियों की ही उनकी एजेंसियाँ हैं, ठीक है। इसलिए वो जो है दिल्ली की मीडिया में खबर प्रमुखता से नहीं लाई जा रही है। यदि यही दूसरी सरकारों का विषय रहता है वर्तमान में, तो वो पूरा जो है मेन जो मीडिया है वो उठाती इस मुद्दे को लेकर। तो हमको भी समझना पड़ेगा कि आज की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूंजीपतियों के इशारों पे आधारित मीडिया है और वो भाजपा जो केंद्र में सरकार है उसके अनुसार ही चलती है वो पूरी मीडिया वो। तो एक जो सामान्य पत्रकार की जो हत्या हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन उसके साहस की भी बात है कि वो बहुत साहसी पत्रकार थे जिन्होंने इस घोटाले के खिलाफ लड़ा। और एक सामान्य पत्रकार को कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है जन सरोकार का, तो हम जन सरोकार के मुद्दों को पत्रकार को उठाना ही चाहिए। ये हम अब सोचेंगे कि जो मेन मीडिया है तो वो तो बस पैसे के लिए काम करती है। एक सामान्य पत्रकार तो मुद्दों के लिए काम करता है, मुद्दों के निराकरण कैसे उसके लिए काम करता है। तो हमको कहीं ना कहीं सामान्य पत्रकारों से बहुत ही अपेक्षा है और कि सामान्य पत्रकार और जनहित के मुद्दों को जो है उठाए। आखिरी सवाल, अब हमारा कार्यक्रम अंतिम दौर में है, क्या संदेश देंगे पत्रकारों को आप? देखिए, सच बात है, लेखक का और पत्रकार का काम हमेशा पेचीदा होता है, हमेशा तलवार पे धार के चलने जैसा होता है। लेखक अगर समाज के सच को नहीं दिखाएगा, केवल चापलूसी और दकियानूसी बातें करेगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, वो आईना होता है ना, समाज का वो आईना होता है लेखक। तो आईना वही बोलता है जो हूबहू दिख रहा है,
या यथार्थ दिखाना चाहिए। पत्रकार का भी काम वही है, पत्रकार को सही सही बात करनी चाहिए। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा चीज़ें कठिन तो होती जाएंगी, मुश्किल होती जाएंगी, समय बदलेगा चीज़ें मुश्किल होंगी, लेकिन मुश्किल समय में भी जो साहस दिखाए वही असली अच्छा पत्रकार। अभिषेक जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनता जो देखना चाहती है हम वही दिखाते हैं। आखिरी सवाल है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बताइए। ये कोई बात नहीं कि जनता जो देखना चाहती हो वही हम दिखाएंगे, हम सच दिखाएंगे। नाम नहीं लूँगा, आज तक की बड़ी पत्रकार है, चलिए नाम ले ही लेता हूँ, ठीक है। आज तक की बड़ी पत्रकार है श्वेता सिंह, वो तो कहती है कि हमें जनता देखती है, टीआरपी देती है, और आप हमें गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? जनता, मैं तो फिर कहा ना कि आप लंबे समय तक कुछ अच्छा कुछ ऐसा परोस दें और व्यक्ति उसका आज बेरोजगारी पे टीआरपी नहीं मिलती है और धार्मिक मुद्दों पे जनता तुरंत पहुँच जाती है। किसी का आप नाम ले लेंगे और किसी के पक्ष में भी मैं जो न्याय संगत होगा उसको कहने में कभी परहेज नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि लंबे समय तक आप किसी व्यक्ति के सामने कुछ चीज़ें परोस दें और जब व्यक्ति उस चीज़ का आदी हो जाएगा तो हुबहू है कि वो स्वभावता है वो खोजेगा। तो पत्रकारिता का जो नैतिक मूल्य और जो नैतिक कर्तव्य होता है कि वो सच को दिखाए। और आपने कहा ना कि पत्रकारों के लिए आपका क्या कहना है, तो मेरा एक ही कहना है कि आप सभी लोग जो वाकई में जो पत्रकार हैं वो सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक एसोसिएशन या एक सांगठनिक व्यवस्था बनाएं। पत्रकारों को लेकर के क्या संदेश, पत्रकारों को मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर के क्या संदेश देंगे? जो उन्हें कोई हताश होने की, कोई निराश होने की कोई आवश्यकता बिरला नहीं है। छात्रावास कितना साथ खड़ा है पत्रकारों का? देखिए बिरला देश में कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना प्रकार के मुद्दे पर बिरला छात्रावास खड़ा है, किसी भी प्रकार के मुद्दे पर युवा वर्ग खड़ा है, युवाओं से ये देश चल रहा है। बिरला छात्रावास आज से नहीं, बहुत पहले से ही देश के तमाम और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी साथ रहा है लोगों के। और पत्रकार की हत्या की बात है तो यहाँ न्याय की बात है, और बिरला कभी भी न्याय के साथ ही खड़ा रहता है, अधिकारों के साथ खड़ा रहता है। तो न्याय के साथ हम लोग खड़े हैं, ठीक है, कि वहाँ की सरकार संज्ञान ले और उसको जो है न्याय के तरीके से देखे कि उस पत्रकार को जल्दी से जल्द न्याय बिरला छात्रावास के छात्र युवा पत्रकार में आए, वाईपी न्यूज़ में आए, और ये हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। धन्यवाद।